नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं डॉक्टर आशुतोष हेल्दी वर्ल्ड में। और आयुर्वेदिक उपचारों की नेक्स्ट कड़ी में आज हम लेके आए हैं एक नई समस्या का समाधान और हम जुड़ेंगे अभी डॉक्टर साहब से। तो आज की जो हमारी समस्या रहेगी, जिस समस्या के बारे में आज हम आपसे बातें करने वाले हैं और जिस समस्या के समाधान के लिए आज हम डॉक्टर साहब के पास आए हैं, वो है नशे के लिए। नशा आज हर घर में पैर पसार चुका है। छोटे बड़े बुजुर्ग हर इस चीज की समस्या में फंसे हुए हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान है इस चीज को। आजकल नशा मुक्ति केंद्र भी बहुत चल रहे हैं, उनमें भी बच्चों को भेज दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका इलाज नहीं हो पाता है। कुछ समय के लिए उनके पास एक थोड़े टाइम के लिए हम देखते हैं कि उनके पास समस्या का समाधान हो जाता है, लेकिन फिर महीने 2 महीने 3 महीने बाद वही समस्या दोबारा स्टार्ट हो जाती है। बच्चा कहीं बाहर जाके या फिर कहीं घर वालों से छुप के फिर उसी समस्या का आदी हो जाता है। तो आज हम आयुर्वेद के अनुसार और डॉक्टर साहब के पास हम आए हैं इस समस्या के समाधान के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके घर से नशे की ये बीमारी हमेशा के लिए जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक बढ़िया से बढ़िया उपाय डॉक्टर साहब से जानें। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, आज के टाइम पे जो ये नशा चल रहा है, ये एक ऐसी समस्या है जिससे हर घर में कोई ना कोई परेशान है, और विशेषकर अगर देखा जाए तो आजकल के बच्चे इससे बहुत ज्यादा लिप्त हो चुके हैं। किसी ना किसी प्रकार का नशा उनमें घर कर चुका है, और पेरेंट्स हो या फिर माँ बाप भी बोले जाए तो माँ बाप भी आजकल इन चीज़ों में, या फिर बड़े बुजुर्ग भी इन चीज़ों में ऐसे लिप्त हो चुके हैं। तो उनका एक तो कारण क्या है, इस चीज़ का कोई रीजन है क्या कि कुछ इसका लत लग जाती है तो ये छूट नहीं पाता है? क्या कारण है इसका ये? नमस्कार मित्रों। आप आज हम बात करेंगे नशे की। नशा कई तरह का होता है। पहले बीड़ी सिगरेट चलता था, अब कम हो गया है कुछ पहले से। शराब का नशा ज़्यादा चल रहा है इस समय। शराब, स्मैक, बहुत तरह के नशे चल रहे हैं। तो उनसे बचना चाहिए क्योंकि उनकी लत लग जाती है। आयुर्वेद में क्या है कि नशा और जहर ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आदमी किसी चीज से मर जाता है तो उसे विष बोलते हैं, और नहीं मरता है तो वो नशा करता है, वही विष। तो जितने नशा हैं सब विष भी हैं। हमें धीरे धीरे मारते हैं, वो अपनी पकड़ में ले लेते हैं। हमारा दिमाग बार बार उसी तरफ जाता है, उसकी डिमांड करता है। तो हमें सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा कि हम ऐसे इसको कैसे छुड़ाएं। तो कुछ तो मानसिकता बनाएं। जिसको नशा है ना, उसकी थोड़ी मानसिकता बनाएं। कई बार नहीं भी मानते हैं, तो उसके लिए हमें एक आता है बाजार में अजवाइन, जिसे अपन सब काम में लेते हैं। अजवाइन 2 तरह की आती है, एक देशी अजवाइन, एक घोड़ा अजवाइन बोलते हैं, मोटी अजवाइन आती है। तो वो ज़्यादा अच्छा असर करती है, तीखी होती है। तो जो लोग गुटखा खाते हैं उस अजवाइन को गुटखे की जगह ठोड़ के नीचे रख लें या मुंह में रख लें। अजवाइन भी अपने आप में नशा करती है, लेकिन अजवाइन का नशा लागू नहीं होता शरीर में। और अजवाइन पाचन भी करती है, तो शरीर के लिए अच्छी है। तो गुटखा छुड़ाने के लिए गुटखे की जगह पे या तम्बाकू की जगह पे हम वो मुंह में रख सकते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से। दूसरा बीड़ी सिगरेट है, तो उसमें सिगरेट में, बीड़ी में तम्बाकू निकाल के अजवाइन भर दें उसमें, और उसकी सिगरेट पिए या बीड़ी में पिए, तो धीरे धीरे हमें उस नशे की इच्छा कम हो जाएगी। जो लोग वाइन लेते हैं छोड़ते ही नहीं है, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं। उनको दिन में 3-4 बार अजवाइन दीजिए, एक चम्मच, 1 चम्मच, आधा चम्मच, जैसा भी हो उनका, तो वो दीजिए। अजवाइन कैसे देनी है इनको? वैसे सीधा न भूननी है न पीसनी है, वैसी चबा खा, सादा पानी के साथ कैसे भी दे सकते हो। वैसे नहीं ले तो उसकी सब्जी में डाल के दे दो,
तो धीरे धीरे नशे की उसकी आदत कम होने लग जाती है। वैसे एक प्रयोग भी है इसके लिए कि अजवाइन 2 भाग, तो उसमें 1 भाग वाइवड़ंग आता है आयुर्वेद में, वाइवड़ंग बीज से आते हैं, वाइवड़न। हाँ, तो वो वाइवड़िंग और काला नमक, ये काला नमक और वाइवड़ंग बराबर, उन दोनों के बराबर अजवाइन पीस के तीनों चीजों को मिक्स करके रख लो। वो आधा पौन चम्मच दे दी, वो गैस को भी ठीक करता है, सबको दे सकता है। अगर आपके दिमाग में टेंशन है तो वो भी कम होगी उससे, हाथों हाथ टेंशन को कम करता है, नींद भी ठीक आएगी और नशा की पूर्ति कर देगा, नशा ठीक होने लगेगा। आदमी की इच्छा जो बार बार कर रही है नशे की, वो इच्छा खत्म हो जाएगी। वो नहीं भी लेगा ना नशा तो उसका काम चल जाएगा, जो भारी डिमांड है ना वो कम हो जाएगी। तो कुछ तो उसकी इच्छा शक्ति होगी, कुछ ये औषधि काम करेगी, तो ये हम दे सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं मेरे दिए हुए हैं। हम सुनी सुनाई बात नहीं करते, हम अपने प्रयोग बताते हैं आपको, वो प्रयोग बताते हैं जो सरल हैं, हमारे प्रयोग किए हुए हैं और आप इजीली प्रयोग कर सकते हैं उसको। आप उसको घर में बैठ के प्रयोग कर सकते हैं आराम हाँ, से। आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसी चीज नहीं बताते जो बाजार में नहीं मिले, वो भी नहीं बताते हैं। हम वो चीज बताते हैं जो इजीली उपलब्ध है और आप कम से कम खर्चे में, कम से कम खर्चे में। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य आपको चिकित्सक के पास न जाना पड़े, या उससे पूछ के भी ले सकते हैं। चिकित्सक का दवाई औषधि है तो ज्यादा ठीक रहता है, सलाह ले ले तो ठीक ही रहेगा, पर वो इजीली आप घर बैठे ठीक हो सकते हैं। तो ये एक नशा छुड़ाने का है। स्मैक वगैरह के लिए तो फिर अलग है, वो ज़्यादा हैं तो कोई पर्सनल कोई बात कर लें, क्योंकि उसकी दवाइयाँ भी अलग तरह की है ना। अभी तो ये वो उसमें स्मैक वगैरह की हैं दवाइयाँ, हाँ, पर अपने पास इसमें उपलब्ध है। हाँ, लेकिन अभी तो ये ध्यान रखो आप कि ज़्यादा नशा वाइन का है, शराब का है, पर उसमें भी ये नुस्खा काम करेगा। जो भारी नशे हैं उसमें भी ये नुस्खे काम करेंगे, जो मैंने बताया है वो उसमें भी काम करेगा। अगर थोड़ी बहुत भी इच्छा शक्ति होगी तो छोड़ देगा। आप कोशिश कीजिए, निश्चित आपको एक और औषधि आती है आयुर्वेद में, विधारा। वैसे वो शक्तिदायक होता है, शक्ति के लिए होता है, पर आप उसकी 1-2 ग्राम की मात्रा उसकी सब्जी में डाल के दीजिए तो धीरे धीरे वो उसको छोड़ने लगेगा, नशे को, उसकी इच्छा कम हो जाए। तो इनमें से जो भी आपको उपलब्ध हो, सरलता से ला सकते हो, वो आप काम में लीजिए, निश्चित लाभ मिलेगा आपको। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो नशे के मुक्ति के लिए जो डॉक्टर साहब ने हमें आयुर्वेदिक उपचार बताए हैं, ये बहुत सरल ही उपचार हैं, इसलिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये अजवाइन और ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घरों में उपलब्ध रहती हैं और आसानी से मिल जाती हैं। ये चीज़ें बाजार में भी आसानी से मिल जाती है, इतना खर्चा भी नहीं होता है इन चीज़ों का। तो आप लोग इन चीज़ों को लीजिए और आपको 100% इनसे फायदा होगा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक इलाज है। हाँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन ये बात कंफर्म है कि इसमें आपका इलाज हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है, अगर आपको कोई समस्या हो रही है और आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कीजिए। कोई शंका है तो कोई शंका है, समाधान जरूर होगा उसका। और अगर लंबे टाइम पीरियड से कोई इस चीज का आदी है, कोई ज्यादा ही समय हो गया है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है, तो आप पर्सनली कॉल करके और आप यहाँ पे आके हमसे मिल भी सकते हैं डॉक्टर साहब से। आपकी समस्या का समाधान 100% होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसका लाभ हो। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त करते हैं हम, और आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों।